रेंज यूजिंग डेरिवेटिव। तो मान लीजिए कि मुझे y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और यहां पर x की वैल्यू डिफाइन कर दी है इस तरह से एक इंटरवल में। तो इस फंक्शन का डोमेन p से q क्लोज्ड इंटरवल है। रेंज कितनी है ये पता करने के लिए मैं तमाम पुराने मेथड्स यूज कर सकता हूं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र निकालूंगा और वो है यूजिंग डेरिवेटिव। इससे तो हो ही जाएगा। अब ये क्या करूंगा, डिफरेंशिएट एफ एक्स एंड गेट एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव निकाल लिया, कोई लिखेगा नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा। आप बस मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जहां कोई बात समझ में ना आए तो बोल दीजिए कि सर रिपीट कर दें, तो मैं रिपीट कर दूंगा। डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मेरे पास दो कैटेगरी होंगी इसकी। एक तो कैटेगरी वन, व्हेन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। या तो सबके लिए पॉजिटिव है, सारी वैल्यू के लिए, p से q तक की सारी वैल्यू के लिए या तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। जो डेरिवेटिव निकाला चेक करके देख लेंगे x की वैल्यू से। तमाम मेथड आपके पास चेक करने के हैं, बेबी कर्व मेथड एंड ऑल, इंस्ट्रक्शन भी है। या फिर एफ डैश एक्स इज निगेटिव, इज ओनली निगेटिव। ओनली का मतलब या तो फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है किसी भी एक्स के लिए। निगेटिव है तो निगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है किसी भी एक्स के लिए। डोमेन, अगर एफ डैश एक्स ओनली पॉजिटिव है इसका मतलब होगा कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, बस इंक्रीज ही कर रहा है। यस सर। यहां लिख देता हूं, दैट इज ग्राफ इंक्रीजेज। बाहर तो नहीं हो गया? नहीं हुआ नहीं। ग्राफ इंक्रीजेज इसका मतलब होगा दैट इज ग्राफ डिक्रीजेज ऑलवेज। अगर ग्राफ इंक्रीज करेगा, सपोज ऐसा p से q तक, तो अब तो हम लोग सीख गए हैं रेंज निकालना ग्राफ देख करके। ये एफ क्यू है और ये है हमारा एफ पी। अगर हम सीख गए हैं तो बताओ रेंज क्या होगी इस केस में? एफ पी से एफ क्यू। रेंज हो जाएगी एफ पी से एफ क्यू, मतलब सीधे सीधे कुछ नहीं, ये उठा के यहां रख दो, लोअर वैल्यू आ गई। ये उठा के रख दो एक्स की जगह पर, अपर वैल्यू आ गई। लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक रेंज डिक्लेयर कर देंगे। अगर निगेटिव है तो ये वाला केस है, तो ये वाला, तो कैसा ग्राफ दिखेगा? ऐसा कुछ होगा। ये सपोज कीजिए x इक्वल टू पी से शुरुआत हो रही है। डोमेन में ही तो शुरुआत होती है ग्राफ की, बाकी तो हटा देते हैं ना अपन। और यहां ये q है। तो इसमें आपको ग्राफ देख करके बताना है कि रेंज क्या है। क्या है रेंज? यहां पर रेंज है एफ क्यू से एफ पी। यस, उल्टा हो गया, बात वही है, एफ क्यू से एफ पी, इसका रिवर्स हो गया है। तो जब डेरिवेटिव ओनली पॉजिटिव है या ओनली निगेटिव है, हमको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं। डोमेन के एंड पॉइंट्स फंक्शन में रख देने हैं, वैल्यू आ जाएंगी, बस उन्हीं वैल्यू के बीच में रेंज है। केस वन ये हो गया। इस पे एग्जाम्पल लेता हूं, जल्दी से इसको नोट कर लो।
ये डिक्रीज इंक्रीज समझ में आया कुछ कि नहीं? यस सर। यस सर। डेरिवेटिव dy बाई dx पॉजिटिव है तो इंक्रीज क्यों करता है बताया था मैंने। dy बाई dx पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, dy और dx दोनों पॉजिटिव है। चेंज इन x कहीं भी ले लीजिए, चेंज इन x पॉजिटिव है, चेंज इन y भी पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोलो। यस सर। और यहां पर चेंज इन x अगर ये ले लूं मैं, y डिक्रीज हो गया तो y2 माइनस y1 निगेटिव आएगा यहाँ पर। अगर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो y1 माइनस y2 यहाँ पे क्या आया, y2 माइनस y1 यहाँ पे क्या आया, निगेटिव आया। y2 कम है ना, कम में से ज्यादा माइनस होगा तो निगेटिव बचेगा। x2 माइनस x1 पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, तो डिक्रीजिंग में इसलिए निगेटिव होता है। dy इज नथिंग बट चेंज इन y, dx इज नथिंग बट चेंज इन x। सर हो गया। सर एक मिनट। हाँ, मैं कल 2 बजे से 4 बजे तक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास ले रहा हूँ। पैरेलल में कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश करना होगा क्योंकि आगे आने वाले टेस्ट में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि आगे आने वाले सारे टेस्ट में कहीं ना कहीं कई टेस्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा ही। थोड़ा सा मैथ्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये पैरेलल चल रहे हैं, डबल वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहेंगे आप। सर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कल क्या करेंगे? शुरू से ही कराएंगे, 0 से। अच्छा। एग्जाम्पल, फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस x क्यूब प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/2 से x की वैल्यू 1/2। तो मैंने खट से डेरिवेटिव निकाला। अच्छा, डेरिवेटिव वेरी यूजफुल जहां इंप्लिसिट फंक्शंस हो। कैसे होते हैं इंप्लिसिट? एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा एल्जेब्रिक, तीसरा इनवर्स, मिक्स्ड। जैसे मैं कहूं कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, x1, एल्जेब्रिक 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 एल्जेब्रिक, 2 की पावर 2x, 2 की पावर x, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, log x की पावर 2, log x, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक, एक ही टाइप के हैं बस एक्सप्रेशन में। तो यहां पर बाकी जो प्रीवियस मेथड हमने यूज किए वो सब हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, मतलब जो प्रीवियस मेथड हमने सीखे आज तक वो सब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मिक्स्ड होंगे, एल्जेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक प्लस एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्लस एक्सपोनेंशियल, इस तरह से होंगे, वहां पे डेरिवेटिव ही सबसे ज्यादा यूजफुल है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्या कहते हैं फंक्शन को, क्या नाम लिया था, क्या बोला था मैंने वर्ड? एक्सप्लिसिट। बिल्कुल। तो यहां पर वैसा ही कुछ है क्या, एक्सपोनेंशियल? यस सर। यस सर।
हाँ, तो यहाँ डेरिवेटिव लगाते हैं। 2 की पावर एक्स का होता है, a की पावर एक्स का होता है, a की पावर एक्स लोगे, डिफरेंशिएशन तो सबने किया होगा 11th में, ऐसा मैं उम्मीद करके चलूं, ये यहाँ भी एज्यूम करना पड़ेगा मुझे। क्या सर? log 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कितना है? 3x स्क्वायर। इसका नहीं पता होगा आप लोगों को। यस सर। नहीं सर। तो फंक्शन डेरिवेटिव ये एक तरफ लिख लो, इसको याद कर लो। साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। को वाले निगेटिव होंगे पता है ना। tan इनवर्स एक्स पॉजिटिव होगा, इनको याद करना है आपको। कोसेक, कोसेक में निगेटिव आएगा। सेक इनवर्स एक्स, क्या बचा? कोट। कोट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? डेरिवेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों क्यों नेगेटिव बताया था मैंने, लिस्ट बी में है वो। सर वो हाँ सर। यस सर। डिक्रीजिंग है ना, को वाले सारे डिक्रीजिंग। नोट करो इस लिस्ट को, फिर इस पे ध्यान देना। मैं लिस्ट हटा दूंगा फिर ये। सर हो गया। सर बस एक हो गया सर। तो कितना आया इसका? 1/। अब बताओ मुझे, क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है? अरे एक्स की जगह कुछ भी डाल के देख लो, जो आपकी मर्जी। है सर। -100 -1000 है सर। 3000 कुछ भी डालो, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, इनके लिए भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव। जीरो भी है, मतलब नॉन निगेटिव बोल सकता हूं। जीरो भी तो है इसमें, जीरो के लिए जीरो हो जाएगा। और ये रूट, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव होते हैं क्या? नो सर। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना हमेशा, तो रेंज क्या हो जाएगी? हाँ सर। f -12 से लेकर f ऑफ हाफ। बोलो हाँ। हाँ सर। तो f ऑफ -12 कैलकुलेट करवाओगे क्या मुझे? सर बोलो। तो सेकंड स्टेप में थर्ड वाला कैसे पॉजिटिव हुआ था ये बता दीजिए। ये वाला बेटा, बेटा Yes, स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पर प्लस है तो ये क्वांटिटी यहाँ पे कुछ भी लिखाओ पॉजिटिव आएगी। यहाँ अगर माइनस है तो ये क्वांटिटी निगेटिव होती है। अच्छा सर ओके। तो यहाँ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट के बाहर जो साइन है वो वही वैसा पूरा एक्सप्रेशन का साइन होगा। -π/6 और f ऑफ हाफ कितना? साइन इनवर्स हाफ √2। अच्छा, साइन इनवर्स हाफ कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं? बोलो, बताया था मैंने।
वो एंगल जहां पर साइन हाफ हो जाता है। कहाँ होता है भैया हाफ? साइन 30 इनवर्स 1/30 डिग्री मतलब π/6 बोलो ना, रेडियन हाँ में सर। बोलना है। दैट इज आंसर। तो मैथ्स का ग्रुप बना था, किसके लिए बना था? मैथ्स का ग्रुप कौन सा बेटा? डाउट वाला? नहीं सर, वो कुछ बना हुआ था SIP करके, मैथ्स का हटा दिया हम लोग को उसमें से। पुराना होगा वो आप लोगों का। तो कल ही लिंक आया कल था। ही बनाओ, कल ही हटा दिया सबको। क्या चीज? सर नहीं, वो कल ही एक ग्रुप बनाया और उससे हम लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद हम लोग को हटा दिया। मुझे पता नहीं बेटा। होगा कोई पर्पस, फिर वो पर्पस यूजलेस लग रहा होगा, या फिर ऐसी कोई वो बात नहीं होगी कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत है। इसको हटा दो। यस सर। करिए। 1 पे इक्वलिटी नहीं ले रहा हूं मैं। डू योर सेल्फ। याद रहे, डेरिवेटिव जो ln x का याद होता है आपको। मतलब अगर नेचुरल बेस है, अगर बेस कुछ और है तो बेस चेंज करना पड़ेगा। अगर इसका डेरिवेटिव जानना है तो इसको ऐसे कर लिया करो। ये बेस चेंज का फार्मूला है। ये कांस्टेंट हो गया, तो अब डेरिवेटिव इसका क्या हो गया? 1/log e डेरिवेटिव ऑफ log x, मतलब 1/log e 1/x। जिन बच्चों को डिफिकल्टी होनी थी वो नोट कर ले। मुझे लगा था कि कुछ बच्चों को यहाँ डिफिकल्टी होनी है। तो ये लॉग वाले में दिक्कत आ रही है। ये समझ लीजिए, ये बेस चेंज का फार्मूला होता है। ई बेस पर आ गए, ये log a है, सॉरी मैंने भी ये a, तो a
तो log अगर बेस चेंज करना होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा बेटा, log b बेस a इज इक्वल टू log b बाई log a। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा यस तो होगा पर भूल Yes, गए sir. होंगे। याद है sir. तो याद है तो बस वही अप्लाई किया बेटा यहाँ पर। अगर बेस, इसका डेरिवेटिव मुझको पता होता है एक्चुअली। अगर बेस ई पर मतलब log b, log x का डेरिवेटिव बेस ई पर मुझे पता होता है ना, हम लोगों को 1/x होता है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर बेस कुछ और हो जाए ई के अलावा तो क्या करेंगे? बेस चेंज कर लेंगे तब डेरिवेटिव कर लेंगे, ये कह रहा हूं। तो पहले इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसका लॉग बेस चेंज कर ही लेते हैं। एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स log x अपॉन log हाफ कॉस इनवर्स x, और ये प्लस log x माइनस log 2 माइनस 3x क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 1/log 2 log x। अब डेरिवेटिव करो बच्चों इसका। इसका कितना हुआ? 9x स्क्वायर ना माइनस 9x का। स्क्वायर। इसका कितना हुआ? इतना हुआ। इसका कितना हुआ? ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसका 1/x। अब देखो x की वैल्यू जब हाफ से 1 है तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे निगेटिव। ये नेगेटिव। ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और माइनस से मल्टीप्लाइड है तो ये निगेटिव है। यस और नो? और यहाँ Yes, पर हाफ से बड़ी मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहा होगा। एक्स की वैल्यू हाफ से 1 है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव थोड़ी होता है। हाँ सर, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो माइनस, तो ये भी निगेटिव होगी क्वांटिटी सारी की सारी। ये भी निगेटिव हो गया भैया। निगेटिव 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 मतलब f डैश x इज निगेटिव फॉर ऑल x इन डोमेन। तो वही कलाकारी जो बताई है वो कर डालो। रेंज हो जाएगी f ऑफ 1 से, अच्छा 1 पे इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। अचीव नहीं हो पाएगा ना आउटपुट, जो इनपुट ही नहीं है उसका आउटपुट भी नहीं मिलेगा, कोमा f ऑफ हाफ इस पर आएगी। ये रेंज है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सर ने अभी लास्ट में एक चीज बताई थी, वो बता दिया। हाँ, मैंने ये कहा कि ये तीनों निगेटिव है तो निगेटिव का सम निगेटिव हो गया तो निगेटिव डेरिवेटिव निगेटिव है सारे। तो रेंज में क्या होगा? रेंज निगेटिव के जब डेरिवेटिव निगेटिव तो क्या लिखवाई है? इंटरचेंज हो जाता है। फंक्शन की वैल्यू एट दिस कोमा फंक्शन की वैल्यू एट दिस। यस बट सर। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, मतलब 1 इनपुट नहीं है, एग्जैक्टली 1 रखा नहीं जा सकता। तो 1 इनपुट अगर नहीं है तो 1 पे जो आउटपुट आएगा वो भी नहीं होना चाहिए रेंज में। नहीं होगा। इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया। ओके सर। सर लॉग वाला हाँ टर्म बेटा। कैसे डिटरमाइन किया कि वो नेगेटिव है? लॉग वाला टर्म ऐसे डिसाइड किया कि बेटा ये जो वैल्यू है ना log 2, ये क्या है? log 2 बेस ई है। अगर ये दोनों क्वांटिटी 1 से बड़ी होती है या दोनों 1 से छोटी होती है तो ये वैल्यू जो है, ये नंबर जो है पॉजिटिव बोला जाता है। अगर इनमें से एक बड़ी हो और एक छोटी हो तो निगेटिव बोला जाता है। अब यहाँ पर 2 भी 1 से बड़ा है और ई भी 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव है। अच्छा 1/x, चलो x पता करो क्या है?
ये कैसा है ये पता करना है, तो देखो x कैसे है, हाफ से 1 है, हाफ से 1 के बीच में जो भी नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करूं 1/x बनाऊं तो निगेटिव आ जाए? नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव अमाउंट के बाहर अगर माइनस लगा है तो निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आया नंबर, नेगेटिव। बस कैसे डिसाइड हुआ? सर हाँ सर आपने जब बेस इंटरचेंज किया सर तो बेस 2 भी तो ले सकते हैं ना, तो मिल जाएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हेलो गाइस, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. We are. बेटा आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. सर को हमारी नहीं जा रही। हेलो, सर तो नहीं आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आपकी आ रही थी। अच्छा, पहले भी आ रही थी। मैं ये कह रहा था कि बेस यहाँ पर मैंने ई ले लिया, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा तो ई माना जाता है। केमिस्ट्री में 10 माना जाता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं। हाँ भाई, वहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से टेबल 10 पे बनी है, 10 बेस पर जो लॉगरिथम की टेबल होती है, तो शुरू से चला आ रहा है टेबल देख करके कोई कैलकुलेशन करने का, तो वहाँ 10 बेस पर ही माना जाता है, सारे डेरिवेशन 10 बेस पर किए हुए हैं। तो वहां अगर बेस नहीं है तो मतलब 10 बेस मानो, जो सर कहे वो मानो। मैथ्स में अगर लॉगरिथम में बेस नहीं दिया हुआ है तो यू विल कंसिडर दैट टू बी नेचुरल लॉगरिथम, एंड नेचुरल लॉगरिथम मींस बेस ई। बात समझ में आ गया या नहीं? तो अगर मुझे यहाँ पर ई पर नहीं बदलना, जैसे ये बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो पी पर बदलूंगा, ठीक है भैया, लॉग एक्स बेस ए, मुझे ये बेस पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या आ गया, लॉग एक्स बेस पी पसंद है तो बेस पी पर लिख लो, और पुराने बेस के लॉग से डिवाइड कर दो, पुराना बेस ए था उसके लॉग से डिवाइड कर दो। समझ में नहीं आई बात? लॉग एक्स अपॉन लॉग ए ऑन, सर ये तो आइडेंटिटी है। हाँ भाई, ये बेसिक मैथ्स में सब कराया था, भूल गए होंगे ना, मुझे पता है। एक पाप नहीं है ना, मल्टीपल पाप इकट्ठे होके महापाप बन जाते हैं। हटा दूं मैं इसको? Yes, sir. आप जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिस्ट ए लिस्ट बी करके करवाया था, उसको ऐसे कर सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, याद हो तो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू इन्फिनिटी तक। Yes, sir. करवाया था लिस्ट ए में, ये लिस्ट ए में है, ये लिस्ट बी में है, लेकिन माइनस लग करके लिस्ट ए में ही आ गया, तो सम Yes, ऑफ sir. लिस्ट ए का, ठीक है, वो ठीक है, करा दिया, प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी। डेरिवेटिव से डायरेक्टली याद रख सकते हो, करो डेरिवेटिव। क्या आया याद रखना, ए की पावर एक्स कभी निगेटिव नहीं होते, चाहे एक्स निगेटिव हो या ना हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। आउटपुट रख के देख सकते हो, जब तक फील नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। जो जिसको मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव है, कुछ कुछ एक्स रख के देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। ग्राफ से कर लिया, अब तो रेंज निकालना जान गए, ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हो। क्या आया जी? ये आया होगा,
भूल गए? हेलो हेलो, Yes, sir. e की पावर माइनस एक्स का ये कैसे? चेन रूल यार। एफ एक्स कर लेता हूं, क्या आएगा? चेन रूल से एफ एक्स का, तो इस हिसाब से क्या आ गया? e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का कितना? -1। बोलो हाँ। हाँ सर। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यस और नो? यस। बस तो हो गया काम। एफ माइनस इन्फिनिटी से एफ इन्फिनिटी, इस तरह से। ऐसे पुट नहीं कर सकते डायरेक्टली इन्फिनिटी, ये तो रफ वर्क होगा, वहां दिखाना मत इसको। अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, तो एफ माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर इन्फिनिटी। कितना? ये भी शो नहीं करना, रफ में करना। बताओ कितना हुआ? ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हुआ? कल बताया था यार। हाँ, छी गंदा बच्चा। 2.7 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 नहीं हो गया? यस सर। और एफ इन्फिनिटी कितना हुआ? ये वाला। तो क्या आ गई रेंज? ऑल रियल नंबर आ गई कि नहीं आ गई? यस। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर। कंफ्यूजन? नो सर। हटा दूं क्या? सर बस एक यस सर। हटा दीजिए। इसका डोमेन रेंज दोनों निकालनी है। डोमेन बता सकते हो क्या? 1 मिनट दे रहा हूं, बस 1 मिनट डोमेन के लिए। सर ऑल रियल नंबर। या यस सर, ऑल रियल नंबर। एक्सीलेंट। क्या करोगे? ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे। ऑलवेज ट्रू। क्यों ट्रू ऑलवेज? पॉजिटिव क्वांटिटी अगर एक्स पॉजिटिव है, इफ एक्स इज पॉजिटिव, LHS is positive and RHS greater than less than 0। तो पॉजिटिव निगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, तो मतलब एक्स पॉजिटिव के लिए ट्रू होगा। ये पॉजिटिव एक्स के लिए ये ट्रू होगा। वैसे भी कह लो, यहां देख लो, पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स के लिए ट्रू है, तो मतलब पॉजिटिव एक्स सारे के सारे डोमेन में है। जीरो, जीरो रख करके देखो, जीरो रख करके क्या आ रहा है? 0 + 1, 1 आ रहा है। 1 डोमेन में है कि नहीं? हाँ है, तो 0 भी है। निगेटिव पहले देखते हैं। एक्स अगर निगेटिव है, एक्स अगर निगेटिव है तो √1 + x² पॉजिटिव क्वांटिटी है, -x पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी इससे बड़ी है।
क्योंकि 1 अगर मैं हटा दूं तो इसके बराबर आती है ये क्वांटिटी। समझे नहीं? यस सर। कुछ बच्चों ने इसका स्क्वायर तो नहीं कर दिया था, कैंसिल होके 1 ग्रेटर देन 0 ऐसे कर दिया होगा ना। ये कट गया, सर ने कहा था कि ये तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं बेटा, आप स्क्वायर नहीं कर सकते जब तक दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है। समझ में नहीं आई बात? या मैग्नीट्यूड में पड़ी नहीं, यहाँ पे हो जा रहा है इसलिए हो जा रहा है, इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्वांटिटी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भी स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा होगी। खैर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, मैं सिंपली बता दूं। सिंपली ये है कि जब आपने देखा कि यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करने के बजाय ऑब्जर्वेशन से करो कि भैया एक्स अगर पॉजिटिव है। हाँ वैसे इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है और एक्स है, अगर एक्स लेस देन 0 होगा तब भी वो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और लेकिन इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा नहीं, और अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ही होगा फिर। मैं वही तो समझा रहा हूँ, वही तो सब समझा रहा हूँ मैं इसकी बात हो रही है ना। अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव एक्स के लिए, तो सारे पॉजिटिव एक्स डोमेन में होंगे। 0 रखूं तो भी पॉजिटिव आता है, तो 0 भी होगा। निगेटिव रखूं तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा है इससे, क्योंकि इसमें 1 ज्यादा है। अगर मैं 1 हटा दूं तो क्या आ गया, एक्स आएगा कि नहीं आएगा बोलो? आएगा सर। तो 1 हटाने में बराबर होते हैं, 1 जोड़ने पे ज्यादा होना चाहिए ना। तो ये इससे ज्यादा है, ज्यादा में से कम माइनस करूंगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव एक्स भी सारे डोमेन में है, तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है। फ्यूज उड़ गए क्या? सर आ गया। अब रेंज की बारी। रेंज कैसे निकालूं? इनइक्वलिटी में स्क्वायर करते समय ध्यान रखो, स्क्वायर करते समय इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी अगर दोनों तरफ निगेटिव है, और अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ निगेटिव है, तो भैया स्क्वायर करना अवॉइड करो, या फिर श्योर हो जाओ कि स्क्वायर करने के बाद ये पता हो कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होने वाली है, अकॉर्डिंगली इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, डायरेक्टली स्क्वायर मत करो, है ना, गलत हो जाएगा नहीं तो। रेंज के निकालने के लिए मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स निकाला मैंने, चेन रूल लगेगा, लॉग एक्स का 1/x होता है, लो हो गया, फिर इसका होगा डेरिवेटिव। मुझे पता है डेरिवेटिव में भी हाथ तंग है। सर हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिएगा कि जब x लेस देन 0 होगा तब कैसे आएगी? आवाज कट रही है आपकी, मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए सर, कि जब x ग्रेटर देन, दोनों इनइक्वलिटी का पूछ रहे हैं कि इसका पूछ रहे हैं? सर इनइक्वालिटी का जब x लेस देन 0। हाँ इसमें ना, इसी वाले में पूछ रहे हैं कि इसी में ना, यस x अगर लेस देन 0 है, x अगर लेस देन 0 है, यहीं पर कर लेता हूं, कुछ भी निगेटिव x रखो आप, ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी आएगी। यस क्यों आएगी? 2-4 x रख करके देखे, इसलिए 2-4 x रख करके गारंटी नहीं हो जाता कि सारे के लिए होगा। आपने -3 रखा, आपने कहा सर सही कह रहे हैं आप, -3 रख करके ये √10 आ रहा है, ये -3 √10 बड़ा होता है। अरे भाई वो 1 ज्यादा है इससे रूट के अंदर, अगर ये ना हो तो बराबर है, -3 रखो, कितना
ये तो पॉजिटिव जीरो। ही आएगा, 0। अगर इसमें 1 जोड़ दिया तो ये ज्यादा ही रहेगा ना इससे, हमेशा ही। -4, -5, -6, ये -6 होगा, ये -6 का स्क्वायर में कुछ और ऐड होगा तो ज्यादा ही रहेगा ना बेटा। यस सर। अभी भी नहीं समझे वो बच्चा जो पूछ रहा था? सर समझ गए, समझ गए। तो इस तरह से है। अब ये डेरिवेटिव इसका x का 1, अच्छा 1 + x की पावर n का कितना होता है? n 1 + x की पावर n - 1 होता है ना। यस सर। तो ये क्या है भैया? ये पावर है कितनी? हाफ 1/2 है 1/2। ना। तो 1/2 1 + x² की पावर 1/2 - 1, और फिर डेरिवेटिव अंदर वाले का। चेन रूल कहता है ऐसा। चेन रूल याद है किसी को, या नाम पहली बार सुना मेरे मुंह से? सर याद याद है सर। फर्स्ट ईयर को बड़ी शिद्दत के साथ रेस्ट ईयर बनाने वालों, फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बनाया ना कुछ लोगों ने, इतनी शिद्दत के साथ कि सारी कायनात भी मिलके बार 12th पास न करा सके। नहीं ऐसे सर, नहीं इतना करना। तो नहीं किया। हाँ, तो ये है, ये हुआ 1/x + √1 + x², और यहां पर 1 प्लस, इसको नीचे ले आऊं, ऐसे लिख दूं? अरे -½ है पावर 2x, हाँ सर। इसका 0, इसका 2x, ये तो पता ही होगा। 1/x + √1 + x², अगर यहाँ पर एलसीएम वगैरह लूं तो 1 + x² + x √1 + x², और यहाँ पर बेटा ये हो गया कैंसिलेशन, और ये हो गया 1/√1 + x², और रूट तो कभी निगेटिव नहीं होता। f' पॉजिटिव है, बस शुरू हो जाओ। f -∞ से f +∞ रेंज होगी, तो f -∞ निकालते हैं लॉग, ऐसा ये शो नहीं करना, सब्जेक्टिव में फील करना है, मतलब एग्जैक्टली x को मैं इन्फिनिटी नहीं रख सकता। इन्फिनिटी अनडिफाइंड अमाउंट है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वो डिफाइंड अमाउंट है। अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी डिफाइंड मतलब अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक वेरी 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 लार्ज अमाउंट है। तो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मीनिंगफुल है, बट एग्जैक्टली इन्फिनिटी वो एब्सर्ड है। तो आप डायरेक्टली x को इन्फिनिटी रख करके ये एक्सप्रेशन, तो बस शो करने के लिए आपको बता रहा हूं कि x -∞ को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत निगेटिव क्वांटिटी है, तो ये -∞ प्लस √1 + -∞²। बताओगे मुझे ये कितना आ सकता है? एनीबॉडी? तो इन्फिनिटी नो, तो 0। मैंने नहीं, ऐसे सोचो। हाँ 0, यस, ऐसे सोचो, वेरी निगेटिव, वेरी वेरी निगेटिव, वेरी वेरी निगेटिव, प्लस √1 प्लस वेरी वेरी निगेटिव का स्क्वायर। जैसे ले लेते हैं कुछ, अगर मैंने -10 लिया 1 + 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 101 का रूट आएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैंने 100 ले लिया, मान लीजिए ये कुछ भी आएगा, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से चाहे तो, 1 + 10,000, पता है ये जो क्वांटिटी आएगी ये इससे भी छोटी आएगी। अगर मैंने और निगेटिव किया 1000, तो ये जो क्वांटिटी आएगी 1000 का स्क्वायर, ये थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, और ये जो यहाँ आएगा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जो क्वांटिटी आएगी वो और छोटी होगी। इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है। अगर मैं इस तरह से x की वैल्यू -∞ की तरफ अप्रोच करा दूंगा तो मुझे लगभग 0 मिलेगा। बात समझ में नहीं आई? देख लो, समझ गए सर। -2 देख लो, फील करा देता हूँ। -2 का स्क्वायर 4, √5 - 2 कैलकुलेटर से जरा फटाफट बताओ कोई बच्चा।
किसी के पास होगा कैलकुलेटर? सर 2.23। 0.23, 2 माइनस हो गया ना, हाँ सर। -3 ले लेता हूँ। 1 + 9 बोलो, -√10 - 3 बोलो, इससे कम आने वाली है, इतना पता है मुझे। सर 0.16। 0.1622। -4, 17 - 4 बोलो, अ, 0.12। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस ऐसा सर। क्यों हो रहा है? ये डिक्रीज क्यों हो रहा है बेटा? इसलिए हो रहा है कि जितनी क्वांटिटी ये बढ़ती चली जाएगी ना, यहां पर वन का जो इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। ये एक तालाब था, ये एक बूंद पानी, एक बूंद, फिर ये समुद्र बन गया, सपोज इंडियन ओशियन प्लस एक बूंद, फिर ये अटलांटिक प्लस एक बूंद, और -∞ की तरफ ले जाओगे तो एक मॉलिक्यूल रह जाएगा पूरे महासागर जितना भी है जमीन में। तो इसका इफेक्ट कम होता जा रहा है, नंबर बड़ा होता जा रहा है, उसके कंपैरिजन में ये कम इफेक्टिवली कम होता जा रहा है, इसलिए डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस और नो? यस सर। तो जब मैं x को -∞ की तरफ ले जाऊंगा, वन का जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म हो जाएगा, और वन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ये लगभग इसके बराबर आएगा। बट क्योंकि ये वन जुड़ा तो है ही ना, इसमें है तो ये इससे थोड़ा सा ही बड़ा, इसलिए ये रहेगा तो पॉजिटिव ही। तो मैं कहूंगा कि ये है log 0+, यानी -∞। मैं समझा पाया हूं कि नहीं? यस सर। सर एक और तो था इसका तरीका, सर इसको देख रहे थे तो अंदर इन्फिनिटी स्क्वायर आ रहा था, तो वो अगर +1 कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे तो लगभग -∞ के मैग्नीट्यूड के मतलब बराबर ही रहेगा, तो 0 बराबर ही आएगा। आएगा। हाँ बेटा, वो फील कराना था ना मुझे कि क्यों बड़ा नंबर यहाँ पे होने से, यहाँ बड़ा नंबर होने से क्यों ये लगभग बराबर आ जा रहे हैं। तो जितना बड़ा करते जाओगे वन का, उतना ही जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो इफेक्टिवली कम हो रहा है ना? तो ये लगभग यस सर। बराबर आ जा रहे हैं। तो ये -∞ पे -∞ हो गया, और बेटा s∞ कितना हो जाएगा बोलो? log ∞ आएगा यहाँ पर ∞, तो रेंज हो गई -∞ से +∞। अरे बाबा, ∞ रखोगे ना, ∞ +∞ ∞ होता है ना। बोलो। यस सर। एक और तरीका इसको देखने का था, इस क्वांटिटी को, वो ये था कि मुझे देखना है, लिमिट तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, लिमिट x टेंडिंग टू -∞, √1 + x² + x, तो x को -t रख दो। तो अगर x -∞ की तरफ टेंड कर रहा है, x अगर -∞ की तरफ टेंड कर रहा है, तो बताओगे t किसको टेंड कर रहा है? +∞। अगर x -2 है तो t2 है, x अगर -3 है तो t3 है, x अगर -∞ के अप्रोच कर रहा है तो ∞। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू ∞, और ये 1 + t² - t। बोलो हाँ। हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, हाँ हाँ, ये समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? यस सर।
अब इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके बताओ ऊपर क्या आएगा, नीचे तो आएगा ये, सारे बच्चे मल्टीप्लाई करके बताएंगे फटाफट, ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। हाँ, और अब अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये वेरी लार्ज प्लस वेरी लार्ज, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, जीरो को अप्रोच कर गया कि नहीं कर गया? बोलो। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच कर रही है, और log जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे फील भी कर सकते हो, ऐसे लिमिट से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये फील होना बहुत जरूरी होता है दोस्त। लिमिट के रटे रटाए तरीके, लिमिट है क्या ये पता ही नहीं चलेगा, क्यों निकालना है पता नहीं चलेगा। ये नंबर्स के साथ ये जो फीलिंग है ये आना जरूरी है। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आखिर हमने जीरो क्यों नहीं बोला? ये सब, अब ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा ना, अगर 2 का डिफरेंस या 4 का डिफरेंस तो कुछ ज्यादा नहीं होता, यस सर। है ना? डिफरेंस भी बड़ा हो सकता है दोनों में, वेरी लार्ज माइनस वेरी लार्ज। अब हमको क्या पता कि कौन सा वेरी लार्ज कितना ज्यादा है ना? वेरी लार्ज क्वांटिटी माइनस वेरी लार्ज क्वांटिटी, हाउ मच? Nobody knows. It can be zero. It can be positive. Something. Yes or no? यस सर। Yes, sir. क्या हटा दूं मैं? यस सर। सर एक मिनट। सर हटा मॉड्यूल दीजिए। रेंज वाले क्वेश्चन ही लगे, उसके लिए क्या करें सर? रेंज वाले क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, मुझसे पूछो, डिस्कस करेंगे डिटेल में तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। मैं एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बताऊंगा तो 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, इससे ऐसे ही होगा बेटा, और क्या। ठीक है। रेंज के क्वेश्चन ना होने का मतलब, रेंज एक्चुअली बहुत वास्ट, जैसे लोकस में मैं कहता हूँ, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होता है ना, और मैं लोकस पढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये आज लोकस शुरू हुआ है और जिस दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा ये उस दिन खत्म होगा। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे मैं ऐसा बोलता हूँ, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया उन्होंने देखा होगा कि लोकस उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन ज्योमेट्री खत्म हुआ, है ना? उसी तरह से रेंज का भी है। रेंज एक्चुअली बहुत वास्ट है, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हम 11th में पढ़ते हैं, कुछ 12th में पढ़ते हैं, कुछ बाद में, कुछ पहले, ऐसे है। तो लेकिन अभी रेंज के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, उन बच्चों से आराम से हो जाते हैं जिन्होंने 11th में ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक ये सब सीरियसली किया। सर मतलब वो आसान वाले तो से हो जाता है, जो डिफिकल्ट वाले से आखिरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं हो पाते। देखो ट्रिक, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है डिफिकल्टनेस की। ऐसे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं कि सीनियर फैकल्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाए, बिल्कुल कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की, दैट इज फैक्ट। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। अब वो आपको नहीं पता कि वो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। आईआईटी एडवांस के भी ऊपर ओलंपियाड है, ओलंपियाड के क्वेश्चन थोड़े आईआईटी एडवांस में आते हैं। ओलंपियाड के क्वेश्चन करने के लिए या जो टीम जाती है ना मुंबई, आपको पता है मैथ में तो एक फैकल्टी जाता ही नहीं, 2 फैकल्टी जाते ही नहीं, टीम जाती है 3, 4, 5 बच्चों को ट्रेन करने के लिए, 8-10 की टीम मैथ्स में। फिजिक्स में 2 फैकल्टी काफी है, केमिस्ट्री में भी ऐसी 2 फैकल्टी 3 फैकल्टी, क्योंकि मैथ्स में कोई लिमिट ही नहीं है, क्या प्रूव करवा लें कुछ भी, है ना?
यस सर। अरे बहुत सारी आइडेंटिटीज पड़ी हुई है ना रामानुजम की, रामानुजम जी की पड़ी हुई है कि नहीं आइडेंटिटी जो प्रूव नहीं हुई। सो देयर इज नो, तो अब इसलिए मैं वो जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि गड़ा नहीं, उसको मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा कि उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था और आपको वो आपसे वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या 100% क्वेश्चन किसी टॉपिक के होने पर आप कर लोगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़े दिन गुजरेंगे, फंक्शन को कंप्लीट हुए, इजीनेस आने लगेगी अपने आप। जब दोबारा रिवाइज करोगे यू विल फाइंड इट टू बी इजी। आगे बढ़ते हैं। केस 2, when derivative is negative and positive as well, within the domain, तब क्या करूं? सर थोड़ा बाहर निकल गया। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा निकल गया। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए है ये सब। अच्छा, रेंज वाले फंक्शन में अभी आपको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ये पढ़ाया नहीं है, तो जहां ये इन्वॉल्व हो जाएगा रेंज में तो आप तो कर नहीं पाओगे इसको, ये भी है। अभी होने दीजिए कंप्लीट चैप्टर को। तो क्या करो? अगर ये इंटरवल में नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दो। Discard x1. Now get fp, fx2, fx3 and xfq. Range will be minimum of these four to largest of these four. बात समझ में नहीं आई भाई? अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, दोनों है पॉजिटिव नेगेटिव भी, तो जीरो करो, सोल्व करो, वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई x1, x2, x3 की। इनमें से कौन कौन सी p और q में है वो रख लो और उनको फंक्शन में डाल दो, फंक्शन की वैल्यू निकालो, और जो एंड पॉइंट है एंड पॉइंट भी डाल दो। इन चारों में जो लिस्ट है वहां से लेकर के जो ग्रेटेस्ट है वहां तक रेंज होगी, बस। सर हम्म, सर एक बार और जरा बता दीजिए। यस सर। एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, आप नोट हाँ कर सर, लो। ठीक है। सर लेकिन हमें ये लिखा है इफ x1 नॉट बिलोंग टू p से q, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया। और सर हाँ, अगर x2 जितने भी p q में नहीं होंगे वो डिस्कार्ड कर देंगे। ओके सर। जितने भी p और q में नहीं होंगे सब डिस्कार्ड कर देंगे।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सा लेते हैं, साइन एक्स कहा है और यहां पर उसने वैल्यू दी है -π/2 से एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि 2π तक। बहुत सारी हो गई। मैंने कहा f डैश एक्स, भाई निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है cos x, तो -π/2 से 2π से ज्यादा स्पैन हो गया, 0 से 2π होता तो 2π स्पैन होता डोमेन का, यस सर, ज्यादा होगा। और ये तो पीरियड होता है 2π, तो पीरियड 2π है ना, 2π से ज्यादा हो गया इसका स्पैन, तो -1 से +1 सब अचीव करेगा, तो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है डेरिवेटिव। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि इसको 0 करके वैल्यू निकाल लो। तो क्या क्या आ गई, x इक्वल टू -π/2, x इक्वल टू 3π/2, π/2 और 3π/2। इस इंटरवल में यही आई जहां 0 है। सर सही cos x इक्वल टू 0 क्या था सर, इससे बताइए, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई थी। हाँ बेटा, डेरिवेटिव cos x इक्वल टू डेरिवेटिव ये है ना, इसको 0 किया। cos x 0 कहाँ कहाँ होता है, इसको सोल्व कर रहे हैं ना हम इस इंटरवल में। अच्छा सर, हाँ इस इंटरवल में अब ये क्वेश्चन ग्राफ से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, क्यूबिडी से भी हो सकता है, मतलब तमाम तरीके से। इससे करके बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो sin x का डेरिवेटिव निकाला cos x को हमने 0 किया, और इस इंटरवल में कहाँ कहाँ 0 है cos, वो सारी वैल्यू लिखी। ग्राफ बना करके cos का देख सकते हो कहाँ कहाँ 0 है। ये होता है ना, तो ये -π/2, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। बोलो हाँ। क्यूबिडी से भी देख सकते हो, क्यूबिडी हाँ में सर, ये -π/2 यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ से ये π/2 आ गए, π/2 से फिर 3π/2 आ गए, 3π/2 से फिर 2π आ गए, तो -π/2 π/2 और फिर 3π/2। ये वो वैल्यू है जहां पर cos 0 है इस इंटरवल में। ये तीनों के तीनों इसके अंदर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा f -π/2 निकालूंगा, sin -90 -1 होता है, f π/2 निकालूंगा, sin π/2 1 होता है, f 3π/2 निकालूंगा, sin 3π/2 -1 होता है, f 2π निकालूंगा, 2π तक है ना, एंड पॉइंट भी रखना है, तो sin 2π 0। अब इन चारों में सबसे लीस्ट कौन है? 0 से 1 आ जाएगा। ना बेटा, -1 सबसे लीस्ट है। हाँ, -1 से 1। सबसे सॉरी बोलो, इतना बड़ा पाप कर रहे हो। -1 से 1, और ये तो पता है, तो होना ही था। क्या होना था? sin x का पीरियड 2π है, 2π स्पेन से ज्यादा हो गया है, यस सर। तो -1 से बनाना था। दिस इज द वे, नोट करो जल्दी। सर सर जब आप केस 2 लिखा रहे थे सर, आपने फिर वहां कहाँ लिखा है जहाँ पर इफ x डज नॉट बिलोंग टू PQ, उसके आगे क्या? डिस्कार्ड x1, ओके सर, थैंक क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता। जो बिलोंग नहीं करता इंटरवल में, हम उसको नहीं लेंगे। जो इंटरवल में बिलोंग करता है बस वही x लेंगे, डेरिवेटिव 0 करके जो आ रहे हैं उनमें से। इज इट क्लियर टू यू? यस यस सर। सर रेंज में आपने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट ऑफ दीज? डीज 4, 1 2 3 4, 4 वैल्यू आई। इन चारों में से जो मिनिमम है 5 आएंगी तो 5, 6 होगी तो 6, जितने भी होंगी। ये तो कॉन्फिडेंट है कि यहाँ भी 4 थी और एग्जाम्पल में भी 4 थी, तो ये मान मत लेना कि हमेशा 4 ही आएंगी। भाई डेरिवेटिव 0 करके जितने एक्स आएंगे उतनी आएंगी ना वैल्यू, प्लस एंड पॉइंट। उनमें से जो सबसे कम होगी ढूंढ लो ना। ये 4 नंबर है, 4 नंबर में सबसे कम कौन सा है पता नहीं क्या? नो सर, उसके बाद बस क्या लिखा था समझ नहीं आया। 9 का मतलब नहीं पता। उसके बाद सर ये वो लिखा था, दीज के बाद क्या हाँ। लिखा था वो समझ नहीं आया, बस वही। कोई बात नहीं, पूछ लिया।
ग्रेटेस्ट ऑफ दीज 4। थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है या ज्यादा खराब है? सही है सर। सर अच्छी ठीक ही है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से तो बढ़िया लिखता हूँ मैं। यस सर। यस सर। हाँ Yes, बस ठीक है, उसको मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है, वो एक्सपर्ट होता है ना। ऐसे ही तुम भी तो एक्सपर्ट हो यार, थोड़ा अंदाजा लगा लिया करो मिनिमम, मतलब ये ग्रेटेस्ट। तो मेडिकल स्टोर वाले को स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती होगी पढ़ने। हाँ नाम याद रहते हैं कि अंदाजा लगा लेते हैं, और फिर डॉक्टर भी ऐसे ही लिखते होंगे कि क्लियर हो, मतलब ऐसा ना हो कि 2 नाम पढ़े जाए, है ना, तो यूनिकनेस होती होगी कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि वो तो अगर नाम जानते हैं आप मेडिसिन का तो आप भी पढ़ लेते हैं, आप तब नहीं पढ़ पाते जब आप मेडिसिन का नाम नहीं जानते। अगर क्रोसिन लिखा है, क्रोसिन की टैबलेट सब जानते हैं, तुरंत उसको देखते ही क्रोसिन लिखा है। अगर हम नाम ना जानते हो तब दिक्कत होती है, इजंट इट? यस सर। हटा दूं? यस सर हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं बस इस पे। डू इट। इसको थोड़ा सा, इसको 3 कर लीजिए और इसको -2 कर लीजिए, थोड़ा इंटरवल ऐसे रखिए। अच्छा एक बात पूछूं, जरा सुनो, स्टॉप, एक बात पूछता हूं, अगर यहाँ डोमेन रेस्ट्रिक्टेड ना होता तो उसकी क्या रेंज होती? ऑल रियल नंबर। यस, और डिग्री पोलिनोमियल की ऑल रियल नंबर लिखवाई हुई है। ठीक है, अब करो।
हाँ हुआ नहीं बच्चों? सर -13/2 से 13/6। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बनेगा शायद, -1 x इक्वल टू 2, दोनों ही है इसके अंदर। अरे बोलो बेटा। यस सर। तो f Yes, माइनस sir. 2 निकालो, -8/3 माइनस 2 माइनस +4 +1 कितना आता है कैलकुलेट करो। मैं नहीं करूंगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर करके देंगे, हैं तुम लोग बहुत। 1/2 माइनस +2 +1 कितना आया कैलकुलेट करो। f1 कितना 2 कितना आया, 8/3 -2 -4 +1 कैलकुलेट करो। और f3 कितना आया दोस्तों, 9 -9/2 -6 +1। इन चारों में से जो लिस्ट है वो देख लो भैया, जो ग्रेटेस्ट है वो देख लो बस। दैट विल बी रेंज। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. सर -7/3 से 13/6 तक आ रही है। यस सर। यस सर। -7/3 से 14/6 तक, 13/6। 13/6। 13 से 13/6। तो काफी 2-3 बच्चे इसके साथ हैं इस आंसर के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि ये सही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा लगा, वरना जितने बच्चे उतने आंसर आते हैं। और आंसर की संख्या कितनी हो जाती है क्वेश्चन के आंसर की संख्या, उस क्वेश्चन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स +1। कितने आंसर जाते हैं उस क्वेश्चन के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स +1। अब बताओ मैंने +1 क्यों जोड़ा? क्योंकि सारे रॉन्ग होते हैं। नहीं ऐसे ही सर कह एक रहा आप भी बताते हैं इसलिए। हूं। तो हटा दो इसको। यस सर। Now come to the next topic, that is onto and into surjective। 1-1 बता चुका हूं आप लोगों को। Yes, sir. onto यानी surjective, oblique into, स्क्रीन में आ रहा है, नॉन सर्जेक्टिव। 1-1 को क्या बोलते हैं? Injective. इंजेक्टिव। और onto को क्या बोलते हैं? Yes. Surjective। Surjective. तो ये कितने जेक्टिव हो गए? 3. 2 हो गए ना? 3 कैसे? 2। यस सर 2। एक इंजेक्टिव में जेक्टिव है और एक सर्जेक्टिव में जेक्टिव है कि नहीं? सर नॉन सर्जेक्टिव में भी था। अरे मैं onto इन 1-1 की बात कर रहा हूँ। onto और 1-1 में कितने जेक्टिव है? सर 2। 2 है। इसलिए 1-1 onto को बाइजेक्टिव कहते हैं। जानते हो ना, बाई तो 2 के लिए होता है ना, मोनो बाई Yes, sir. हाँ सर। टेट्रा पेंटा। हाँ तो सुनो, हाँ onto फंक्शन है कि ए फंक्शन y equal to fx is said to be onto, यानी सर्जेक्टिव। ये बार बार लिखो, भूल जाते हो और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव को इंटरचेंज कर देते हो, सब गड़बड़ कराते हो फिर एग्जाम में। इसलिए बार बार लिखो, जहां भी onto लिखो बराबर में सर्जेक्टिव लिखो। फंक्शन इज सेड टू बी सर्जेक्टिव इफ रेंज एंड कोडोमेन आर सेम। and injector and non-surjective if range is proper subset बराबर नहीं हो तो कोडोमेन। रेंज कोडोमेन से बड़ी हो नहीं सकती,
नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं बचेगा। कोडोमेन का सबसेट है रेंज, तो उसको हम इनटू कहेंगे। मतलब साफ है, किसी को ऑन टू इनटू देखना है, रेंज निकालनी पड़ेगी। दो चीजों की जरूरत है ना, एक तो मुझे कोडोमेन की जरूरत पड़ रही है और एक रेंज की पड़ रही है। हाँ सर। तो कोडोमेन तो दिया होगा, कहाँ दिया होता है कोडोमेन? ए टू बी ऐसे डिफाइन करता है ना फंक्शन को, जब डिफाइन करता है ऐसे, तो ये कोडोमेन होता है। अब आप कहोगे सर अगर किसी ने ये दिया ही ना हो, डायरेक्टली क्या दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बताओ ये ऑन टू है कि इनटू? यहाँ तो कोडोमेन गिवन नहीं है, रेंज तो हम निकाल लेंगे, तमाम मेथड है हमारे पास, रेंज तो हम निकाल लेंगे। कोडोमेन कहाँ से लाए? तो सुनो, अगर उसने यहाँ पर कोडोमेन दिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं दिया है तो और बढ़िया, क्योंकि मैं कहूंगा तब वासुधैव कुटुंबकम। तब मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं फिर ये कह दूंगा कि तमाम फंक्शन की रेंजेस का जो यूनियन होगा, इस यूनिवर्स में जितने फंक्शन है उनकी रेंजेस का यूनियन क्या हो सकता है भैया? रियल फंक्शन की, और रियल नंबर ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं कहूंगा भैया मैं सबसे बड़ा सेट फिर कोडोमेन मानूंगा, दैट इज ऑल रियल नंबर। दैट इज द रीजन मैंने कहा वासुधैव कुटुंबकम। क्या है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली? मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बता देता हूँ। सपोज यू आर इंजीनियर इन सम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बल्ब बन रहे हैं, सपोज बल्ब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और आप बल्ब की टेस्टिंग कर रहे हो। एक बॉक्स में आप बल्ब को टेस्टिंग करके इसमें पैकिंग कर रहे हो इसकी। तो आपने पहला बल्ब को इनपुट दिया 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, ये बल्ब को इनपुट दिया। बल्ब किसी रूल पर वर्क कर रहा है और वो रूल भी आप जानते हो, चलो लिख देता हूं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर पे। ये y है आपका और ये x है आपका जो इनपुट है, तो ये आपका डोमेन हुआ उसका बल्ब का या नहीं? उस रूल का, जिस रूल पर बेस्ड वो बल्ब है, जिस रूल पर बेस्ड, इस रूल पर बेस्ड है ना उसका आउटपुट, उसका ये डोमेन हुआ या रेंज हुई? बताओ। डोमेन हुआ। डोमेन। यहाँ डोमेन हुआ, यहाँ डोमेन इनपुट लिखता हूं, यहाँ आउटपुट लिखता हूं। आउटपुट मतलब रेंज ना। यहाँ 220 वोल्ट से 250 वोल्ट दिया, आउटपुट उसने सपोज कीजिए वाट में मेजर कर लेते हैं, उसने 50 वॉट से 60 वॉट तक दिया। दूसरे को मैंने सेम इनपुट दिया, क्योंकि इनपुट तो एक ही सोर्स से आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो दूसरे ने 51 वॉट से 80 वॉट आउटपुट दिया। तीसरे बल्ब ने 50 से 70 दिया, 58 वॉट से 90 दिया, और ये चारों बल्ब की आपने पैकिंग कर दी। बल्ब के ऊपर तो आपने लिख दिया इनपुट 220 वोल्ट टू 250 वोल्ट। डोमेन, अगर इस डोमेन से बाहर गए तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि जो बल्ब बना हुआ है वो इस रूल पर बेस्ड है और वो अकॉर्डिंगली उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो आपने बल्ब सब रखे और यहां बॉक्स के ऊपर लिखा इनपुट 220 टू 250 वोल्ट, आउटपुट। यहां रेंज लिखूं कि क्या लिखूं? सारे बल्ब का तो नहीं लिखोगे, मान लो बॉक्स में मिनिमम से मैक्सिमम। यस, मिनिमम 50 वोल्ट आया था, 50 वाट आया था, मैक्सिमम 90 वाट आया था। तो पता है ये जो बाहर बॉक्स के ऊपर लिखा है ये सारे बल्ब्स का कोडोमेन है।
हर बल्ब की आउटपुट इसके अंदर होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमेन एक्चुअली। ये जो कोडोमेन बॉक्स के ऊपर लिखा गया है, ये सारे बल्ब के आउटपुट यानी रेंजेस का यूनियन हुआ ना। आपने यूनियन ही तो लिया ना इन सेट्स का, यस सर। 50 से 90। तो ये जो कोडोमेन होता है, ये बहुत सारे फंक्शंस के रेंजेस का यूनियन होता है। तो अगर हमको कोडोमेन दिया नहीं गया है, भाई देना तो उसको चाहिए ना, जो उसने तो हमको एक फंक्शन दिया। अब हमें क्या पता उसके पास 50 फंक्शन थे कि 100 फंक्शन थे कि 1000 फंक्शन थे। कोडोमेन उसको बताना चाहिए ना हमको। इसमें से बल्ब निकाल के मुझे दूसरे आपको दे दिया कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर तो उसकी रेंज देख सकता है ना, कोडोमेन तो नहीं पता ना उसको, नहीं सर। क्योंकि वो सारे बल्ब तो नहीं देखता है, उसे नहीं पता कितने बल्ब थे बॉक्स में, राइट। तो हमको यहाँ पर जो कोडोमेन दिया जाएगा वो दूसरे के द्वारा दिया जाएगा। अगर वो नहीं दिया जाता है तो हम कहेंगे फिर क्या वर्ड बना है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरे फंक्शन की रेंजेस का यूनियन, लार्जेस्ट सेट ऑफ रियल ऑल फंक्शन, रियल नंबर। all real numbers. So when codomain is given, okay, well, if it is not given, और ज्यादा अच्छा, all real number codomain का होगा। रेंज निकालोगे बराबर आ गए, ऑन टू कह दोगे बराबर नहीं आए तो आप कह दोगे नॉन सब्जेक्टिव। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। जल्दी नोट करिए। जो 1-1 वाले मैंने पढ़ाया था, लेक्चर लिया था, वो रिवाइज कर लोगे और ऑन टू के लिए रेंज निकाल लोगे और आप 1-1 ऑन टू वाले सारे क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल पे। ओके सर। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एफएक्स ये है। रिमूव कर दूं क्या इसको? यस सर। तो वो जो आपने अभी लिखा था क्वेश्चन वही था ना एग्जाम्पल में? हाँ मैं दोबारा ले रहा हूँ। तो सर इसमें बताना क्या है कि ऑन टू है या इनटू है? वन वन मैनी वन के लिए बहुत परेशान मत होना, डायरेक्ट दिख रहा है। -1 के लिए जो वैल्यू आएगी वही +1 के लिए आएगी, खत्म हो गई, मैनी वन हो गया। स्क्वायर है ना भाई सब जगह? यस सर। सब जगह एक्स स्क्वायर है, तो -1 रखोगे उतना ही आएगा, +1 रखोगे उतना ही आएगा, -2 रखोगे उतना ही आएगा, +2 रखोगे उतना ही आएगा। हो गया मैनी वन। एक एग्जाम्पल काफी है मैनी वन डिक्लेयर करने के लिए। ऑन टू इंटू के लिए क्या करोगे?
बहुत सारे तरीके हैं, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, या मल्टीप्लाई कर दो वाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना के डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर वेरिएबल एट वन प्लेस। अब आप क्या कहोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से कम है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है ना भाई, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर इनइक्वलिटी चेंज हो गई, फिर 1 ऐड कर दोगे तो ये 0 से 1 तक, रेंज हमारी 0 से 1 इंटू मैनी 1 इंटू, तो उनटू बता पाना आसान होगा, मतलब उनटू बता पाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको रेंज निकालनी आनी चाहिए। तो रेंज नहीं निकालना आता, वो कभी कभी डायरेक्ट ऑन टू पूछ लेता है, उसमें बच्चा रेंज निकालता ही निकालता है, तो रेंज ना पूछ करके पूछ लेता है ऑन टू है कि नहीं। बात समझ में आए कि नहीं? यस सर, नहीं आई? आ गई सर। मतलब आ गई आ सर। गई। ओके ओके, तो ये ऑन टू इंटू ऑन टू इंटू वाले सारे क्वेश्चन करोगे, मैं जितने भी एग्जाम्पल लूंगा वो रेंज वाले ही होंगे, कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे रेंज के क्वेश्चन कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो हटा दीजिए, हो गया। सर बस एक हटा दीजिए सर। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में यहां पर 4 मेन फंक्शंस हैं, जिनमें से एक आप पढ़ चुके हो। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये सिंगल पीस डिफाइंड है। मतलब क्या है इसका? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी किसी भी एक्स के लिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी किसी भी एक्स के लिए आउटपुट निकालने का एक ही नियम होगा, और वो ये होगा कि आप उस नंबर को एक्स को स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। मीन्स द रूल इज फिक्स्ड फॉर ऑल एक्स, द रूल इज फिक्स्ड फॉर ऑल एक्स। तो ये है आपका सिंगल पीस डिफाइंड ना। अगर मैं ऐसे कर दूं तो, कि अगर आप एक्स निगेटिव लेते हो तो ये रूल फॉलो करना, 1 तक लेते हो तो ये रूल फॉलो करना, 1 से बड़े लेते हो तो कुछ और रूल फॉलो करना। ये है पीस वाइज डिफाइंड। अगर अभी मुझे कोई पूछे कि एफ हाफ कितना है, तो मुझे यहां देखने की जरूरत नहीं थी, फट से मैं हाफ पुट करता, आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर मुझे पता करना पड़ेगा कि हाफ किस टुकड़े में डिफाइंड है, किस टुकड़े की हाफ के किस टुकड़े में बिलोंग करता है, और उसके लिए क्या डेफिनेशन है। ये हाफ किस टुकड़े में बिलोंग करता है और उसके लिए ये डेफिनेशन है, तो मैं इसी को यूज कर सकता हूं, किसी दूसरी डेफिनेशन को नहीं। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। कितने तरह के हम पढ़ेंगे? इनफाइनाइट तरह के हो सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर दो, ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो गया। और मैं ऐसे बहुत सारे डिफाइन कर सकता हूँ। मैं क्या, तुम बैठ करके 50 तो लिख सकते हो, ऐसी कुछ 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 डेफिनेशन बोलते चले जाओ।
कुछ एक्स के लिए एक बोल दो, दूसरे एक्स के लिए दूसरी बोल दो, तीसरे एक्स के लिए तीसरी बोल दो, हो गया पीस वाइज डिफाइन, है ना। यस सर। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हम स्टडी करना चाहेंगे। पहला है मॉड्यूलस, इसको बेहतर आप जानते हैं सभी लोग। सेकंड है सिग्नम, थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, और फोर्थ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स टाइप। इन चारों में बताओ मैं मॉडुलस आपको कितना पढ़ाऊं, जो कि हो चुका है। नोट करो। वैसे जो लिंक आपके पास है वो YouTube वाला जो है उसमें पढ़ा है ये सब पहले ही, है ना, मॉडुलस वाला लेक्चर। हाँ सर, एक वीडियो था, हमने मॉड्यूलस वाला डाला था पिछले साल। हाँ अभी तुम उस पे जाके मतलब जैसे मैं वीडियो भेजता हूँ तो उसी में दोबारा से मतलब मिल जाएगा वहीं पे आपको, और वो उस पे भी है और ग्रेविटी के चैनल पे भी है, तो रिवीजन के लिए वो देख सकते हो। ग्राफ बनाना मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, मैं हल्का फुल्का रिवाइज करा देता हूँ। हटा लो। बता देना। बता देना। पूरा हो गया। यस हटा दी। ओके, मॉडुलस फंक्शन पता ही है सबको, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। और अगर ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये क्वांटिटी जो भी है यहाँ पर, अगर ये क्वांटिटी निगेटिव है तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एक बात मैं समझा दूं, इक्वलिटी आप दोनों जगह भी ले सकते हो, किसी एक जगह भी ले सकते हो। मेरी हमेशा आदत है कि मैं ग्रेटर के साथ इक्वलिटी लेता हूँ, आप भी उसी आदत को रखिए, अच्छा रहेगा। इक्वलिटी किसी के साथ भी ले सकते हो आप। अगर इसका ग्राफ देखना चाहोगे, y इक्वल टू माइनस एक्स बनाना है, y इक्वल टू माइनस एक्स ये होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सबको आता होगा, स्लोप -1 ओरिजिन से पास हो रही है। भाई हाँ ना कुछ कह दिया करो यार। हाँ यस सर। सर। नहीं तो पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाई जाए। निगेटिव एक्स के लिए अलाउड है बस, निगेटिव एक्स ये वाले हैं तो ये वाला ग्राफ अलाउड है बस, जितना डोमेन में होगा उतना ही ग्राफ अलाउड होता है, बता चुका हूं। ये नहीं है। अब पॉजिटिव एक्स के लिए क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है, तो भैया पॉजिटिव एक्स के लिए ये वाला है, तो ये मोड एक्स का ग्राफ है। ग्राफ देख करके बताया जा सकता है कि रेंज 0 से इंफिनिटी है, मैनिमम फंक्शन है, अगर कोडोमेन ऑल रियल नंबर है तो इनटू है। तो क्या बोला तभी आपने ये लास्ट स्टेटमेंट? लास्ट मैं ये बोला अगर किसी ने कोडोमेन मुझे नहीं बताया तो मैं इसको इनटू बोलूंगा। ओके सर।
हटा दीजिए। ड्रा ग्राफ ऑफ fx is equal to mod x plus mod x minus 1 plus mod x minus 2 and find range. तो मैं कहूंगा, स्टॉप राइटिंग में टाइम दूंगा, मैं कहूंगा कि इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, चेंज पॉइंट। यहां मॉडुलस हटेगा 0 के अबाउट, यहां हटेगा उस पॉइंट के अबाउट जब ये 0 है, जब मतलब जिस x के लिए 0 है, ये किस x के लिए 0 है, मुझे आंसर दो। स्टॉप राइटिंग बोला है मैंने 1 के, और ये किसके लिए 0 है, 2 के लिए। तो नंबर लाइन के 3 हिस्से हो गए हैं, कैंची चला लो नंबर लाइन के ऊपर, 4 हो गए, सॉरी। पहला हिस्सा ये है x लेस देन 0, दूसरा है 0 से 1, तीसरा है 1 से 2, और चौथा है 2 से बड़ा। यस और नो? मैंने क्या किया, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी थी, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी थी, उन क्वांटिटीज को 0 किया, यानी उनके जीरोस निकाले, रूट्स निकाले। उन रूट्स को मैंने नंबर लाइन पे पुट किया और देखा कि नंबर लाइन के 4 टुकड़े हो गए। ये चारों टुकड़े 4 डेफिनेशंस बनेंगी। पहले टुकड़े के लिए अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये नंबर पहले मॉडुलस के अंदर जो नंबर है वो निगेटिव है, इसलिए मॉडुलस उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके चला जाएगा। मॉडुलस का काम किसी नंबर को पॉजिटिव बनाना, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना मोड x, तो यस सर। जो अगर पहले ही नंबर निगेटिव है अंदर बैठा हुआ, तो मॉडुलस क्या कहेगा, ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई करके हट गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हट गया। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो जरा देखो किसी x निगेटिव के लिए ये कैसा आता है, ये नंबर कैसा आएगा, ये वाला अंदर जो है मॉडुलस के कुछ निगेटिव x रख लो ना, -1 रख लो, इतने पढ़े लिखे हो, कितने सारे निगेटिव नंबर जानते हो यार, निगेटिव आएगा। अगर ये निगेटिव है इस केस में, तो मॉडुलस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देगा, उसका काम हो गया, वो चला गया। ऑपरेटर है ना, वो आपने डिप्लॉय किया हुआ है यहाँ पे ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर अपना काम करेगा जो आपको उसको बताया गया है। x लेस देन 0 के लिए ये क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यहाँ पर मॉडुलस माइनस से मल्टीप्लाई करके चला जाएगा। अब जरा देखो 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर रख करके देख सकते हो, एक आध नंबर सेलेक्ट कर लो ऐसे ही, 0.5 रखो, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। इस तरह से मॉडुलस हटते चले जाएंगे और ये पीस वाइज डिफाइंड हो जाएगा। 1 से 2 में पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव नंबर है, 1 से 2 में पॉजिटिव हो गया। सर पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, ये -1 था, x -2। नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली -3x + 3 x लेस देन x लेस देन 0 के लिए, एंड दिस इज x कैंसिल हुआ और ये हो गया माइनस का x, प्लस का 2 बना यहाँ से, और यहाँ से प्लस का 1 तो प्लस का 3, 0 से 1 के लिए। और बेटा यहाँ पर x कैंसिल हो, सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। सर स्क्रीन रुक रही है सर, अभी 2 बार रुक चुकी है। सर 2 बार हो गया। the graphs are the straight lines, but the straight lines are not from -infinity to infinity, but in particular intervals. सर हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए, आपकी स्क्रीन बार-बार रुक जा रही है।
एक कोई एक बोलो, हाँ क्या? तो ये जो आपने लिख रहे थे ना, ये सेकंड वाले ब्रैकेट में, तब स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। हाँ ये नीचे -3x+3 पहला वाला, हाँ, इसमें हो गई थी। पहला वाला। हाँ, x ये लेस देन सर। 0, तो यहाँ कैलकुलेट करना ना, मतलब कैलकुलेट करके लिखा है -3x, और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 प्लस का 3, इजंट इट? 0 से 1 में देखते नहीं हैं, सर। ये दोनों x कैंसिल हो गए, माइनस का x बचा, और ये प्लस का 2 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस का 3, 1 से 2 में ऐसे ही 2 से चेक कर लो। अब ये ग्राफ बनाना है, तो यहां बना लेता हूं क्या? नहीं, यहां बना लेता हूं, ये जगह ज्यादा है। यहां पर ग्राफ बनाता हूं मैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये बस है। सो एक्स लेस स्ट्रेट लाइन है ना, किसी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए बोलो? 2। बस, तो इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। पहले स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू दिस, तो रख दो 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, 1 2 3। यहां से शुरू होगा ग्राफ। x 0 इंक्लूड नहीं है, तो मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना सब लोग, सर्किल बनाऊंगा, डॉट नहीं बनाऊंगा। अब एक और पॉइंट रखो इसमें, एक और x रखो, बोलो कौन सा रखना चाहोगे? +1 रख लूं, +1 इसमें? हाँ सर। नहीं, -1 -1। जो अलाउड है वही रखोगे ना, माइनस नेगेटिव अलाउड है, तो -1 रखा है, -1 रखा तो कितना आया? +6 आया। -1 रखा तो +6 आया। 1 2 3 4 5 6, ओ ये हो गया ये। तो यहां से ये ग्राफ बन गया ऐसे, क्योंकि x लेस देन 0 फिर कहां तक? इन्फिनिटी तक, तो दूर तक जाएगा। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे, ये वाली, y इक्वल टू -x+3, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक 0 एक 1, बात खत्म। 0 से शुरू, x इक्वल टू 0 रखो जरा, +3, तो यहीं से शुरुआत होगी, 0,3 से, 0,3 से। एंड कहां पर होगा? 1 पर। 1 पर कितना आता है y? x1 पर y आता है 2, तो 1 पर 2, ये लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो एक सर्किल बना दूंगा यहाँ पर, ये गड्ढा, ऐसे बोलता हूँ इसको, गड्ढा हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक ये दूसरा बन गया। तीसरी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, दोनों दिख रहे हैं, एक 1 है और एक 2 है। 1 रखूंगा, x 1 है तो y 2 है, 2 और 3 x, तो ये जो गड्ढा है भर गया, इसने भर दिया ना, ये तो आगे ना भाई, इसके लिए तो वो ब्लैंक था, वो पॉइंट इसके लिए इसमें था अवेलेबल, तो ओवरलैपिंग होकर के वो फिल हो गया ना, वो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 आया। x इक्वल टू 2 पर क्या आएगा? x इक्वल टू 2 पर आएगा 3, x इक्वल टू 2 पर 3 3 3 3 3 3 3, ये आएगा, है ना। यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ दूंगा, गड्ढा जिसे कह रहा हूँ ऐसे, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं था। अब इसकी शुरुआत होनी है, ये एक 2 पॉइंट इसमें भी चाहिए, x इक्वल टू 2 रखो, 6 - 3 3, 2,3 है, मतलब जो ब्लैंक था वो फिल हो गया। एक और पॉइंट रखो, x इक्वल टू 1 रख लूं? नो सर, क्या रखूं? 3। रख लो, हाँ जो अलाउड है वही। 3 3 जा 9, 9 - 3 6, 9 - 3 6, ये आपका ये 3, ये आपका ये, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये हो गया ग्राफ। मुझे बताओ इस ग्राफ को देख करके कि रेंज क्या है? 2 से इन्फिनिटी। 2 यस सर, 2 से इन्फिनिटी। से इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। क्या ये मैन्युअल है? यस सर। कैसे पता? एक y पे सर 2 जगह ग्राफ दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल y हाँ सर। है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 जगह काट रही है, तो एक ही y के लिए 2x है, मैन्युअल है, जल्दी नोट करेंगे।
हो गया सर। सर एक हाँ, हाँ, मिनट करो, कर लो कर लो। सर आपकी स्क्रीन बहुत फ्रीज हो रही है सर, अभी इतना ही करिए नहीं तो छूट जाता है बीच में। ओके, मतलब क्लास छोड़ दूं? सर 4 ही मिनट बाकी है, फिर दूसरी क्लास भी है। ठीक है ठीक है, तो होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ। रिवाइज मॉडुलस फ्रॉम मेरे लेक्चर से या फिर बेसिक मैथ्स 2 से, ये पॉजिटिवली कर लेना बेटा। जो बेसिक मैथ्स 2 वाले कुछ बच्चे कह रहे थे छूट गया था, वो बस रिवाइज कर लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, बाकी मैं समझाऊंगा और करूंगा इसमें, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। ग्राफ व्राफ बनाने सिखाऊंगा, थोड़ा रेंज वगैरह निकालना। हो गया सर। ओके बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक बाय यू सर। Thank हाँ, you, sir. वो ऑन टू इंटू वाले सारे क्वेश्चंस कर लेना, मैन्युअल 1 1 वाले सारे, रेंज वाले ओके सारे। सर।